सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन क्राफ्ट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टफल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 मार्क्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में। टफल यानी कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन से क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगी, ये जो चारों स्क्रीन पर आपके टॉपिक लिखे हुए हैं, ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैं कहूँगी कि हर ईयर आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो रिपीट होता है। क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, बट जो मोस्ट टॉपिक हैं जो वो रिपीट होते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज और हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ एक ईजी वे में, ताकि आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड हो और आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो जाए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। ओके, कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं मैंने जिनसे आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज, आज हम यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे कि यूनिट 1 में से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये जो 4 टॉपिक गिवन है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्क्स में, चाहे आपका सेक्शन बी हो या चाहे सेक्शन सी हो। कभी कभी तो सेक्शन ए में भी पूछ लेते हैं, DFA, NDFA, मीले मशीन, मूरे मशीन। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ NDFA टू DFA। सेकेंड विल बी मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। अभी मैं आपको बताऊंगी DFA क्या होता है, NDFA क्या होता है, सब। कन्वर्जन ऑफ मीले मशीन टू मूरे मशीन टू मीले मशीन, इन दोनों के बारे में भी बताऊंगी, फिर हम इनका कन्वर्जन भी करेंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे DFA यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डेफिनेशन के बारे में बात करें, FA यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा इज सेड टू बी DFA इफ फ्रॉम ऑल स्टेट्स corresponding to any particular symbol at most one transition is possible। इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। दिस इज द डायग्राम। यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास 4 स्टेट्स गिवन है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। जहाँ पर ये सिंबल दिखे यानी कि वो हमारी इनिशियल स्टेट होती है, वो स्टार्टिंग स्टेट होती है हमारी। और ये जो डबल सर्कल है या कई जगह आपको एस्ट्रिक के साथ भी दिखेगा, ये होती है हमारी फाइनल स्टेट। दिस इज आवर फाइनल स्टेट एंड दिस इज इनिशियल स्टेट। चार स्टेट्स हमें गिवन है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब हमें क्या DFA में हम क्या समझते हैं, क्या जो भी हमें इनपुट सिंबल्स दिए हैं, लाइक A और B हमें इनपुट सिंबल्स दिए हैं, A और B के लिए ट्रांजिशन हो रही है, तो हर एक स्टेट से A के लिए भी ट्रांजिशन होनी चाहिए और B के लिए भी ट्रांजिशन होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 ट्रांजिशन दोनों स्टेट्स के लिए होनी चाहिए। यानी कि Q1 है तो इसके लिए A के लिए भी ट्रांजिशन होनी चाहिए और B के लिए भी ट्रांजिशन होनी चाहिए। Q2 पे आएंगे तो इसके लिए भी A और B दोनों के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए, ऐसे Q3 पे, ऐसे Q4 पे। यहाँ आप देखोगे, सबसे पहले Q1 की बात करें तो Q1 पे हमारे A के लिए कहाँ ट्रांजिशन हो रही है, Q2 पे जा रहा है। B की ट्रांजिशन सेल्फ लूप Q1। Q2 की बात करें तो Q2 के A पे क्या ट्रांजिशन हो रही है हमारी, Q2 सेल्फ लूप। और B की बात करें तो वो Q3 पे जा रहा है। इसी तरह से Q3 A पे यहाँ जा रहा है, B पर यहाँ जा रहा है। Q4 भी A पे जा रहा है Q2 पे और B पे जा रहा है Q1 पे। इसकी अगर हम ट्रांजिशन टेबल बनाएं तो यहाँ तो हो जाएगी प्रेजेंट स्टेट, यहाँ नेक्स्ट स्टेट जहाँ पर मूव कर रहा है। इनपुट सिंबल्स हमें गिवन है A और B। टोटल स्टेट्स है हमारे पास Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब इनकी ट्रांजिशन लिखनी है हमें, Q1 की पहले A के लिए, उसके बाद B के लिए, इसी तरह से Q2 की A के लिए, उसके बाद B के लिए। Q1 की सबसे पहले A के लिए देखें, Q1 A पे कहाँ जा रहा है, Q2 पर जा रहा है।
तो Q2। Q1 की B के लिए देखें, Q1 B पे कहाँ जा रहा है, सेल्फ लूप यानी Q1 पर ही। Q2 A पर कहाँ जा रहा है, सेल्फ लूप यानी Q2 पर। Q2 B पर कहाँ जा रहा है, Q3। Q3 की बात करें, Q3 A पर जा रहा है Q2 पे और B पे जा रहा है Q4 पे। Q4 A पे जा रहा है Q2 पर और B पे जा रहा है Q1। सो यहाँ पर हर एक स्टेट की हर एक इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन है। कोई भी हमारे पास नल स्टेट नहीं है जहाँ हमारी ट्रांजिशन नल हो। सो दैट इज DFA। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज सेड टू बी DFA। उसे DFA कब कहा जाएगा, इफ फ्रॉम ऑल स्टेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी पर्टिकुलर सिंबल। अगर हर एक स्टेट से किसी भी सिंबल के लिए एटमोस्ट वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, एक ना एक ट्रांजिशन तो होनी ही चाहिए। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर Q1 है और हमारे इनपुट सिंबल A एंड B हैं तो दोनों के लिए ट्रांजिशन होनी चाहिए। यहाँ हमारे 5 टप्पल्स होते हैं जिनसे हम डिनोट करते हैं इसको। Q माने नंबर ऑफ स्टेट्स। यहाँ नंबर ऑफ स्टेट्स कितने थे हमारे, 4, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। सिग्मा रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स जिस पे हमारी ट्रांजिशन हो रही है फॉर A एंड B। ये होता है ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन जो मैप करता है हमारे स्टेट्स को इनपुट सिंबल के साथ। Q0 यानी कि आपका इनिशियल स्टेट जो स्टार्टिंग सिंबल है आपका, दैट इज Q1। इस डायग्राम में देखें तो Q1 आपका स्टार्टिंग सिंबल था। और F यानी कि फाइनल स्टेट आपकी थी Q4। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर DFA। और अगर NDFA की बात करें, a finite automata is said to be NDFA if from any state more than one transition is possible corresponding to any input symbol। अगर किसी भी एक स्टेट से मोर देन वन ट्रांजिशन पॉसिबल है, लाइक Q1, Q2, Q3। ओके, अब A पे आप यहाँ मूव करें, B पे मान लिया हमने सेल्फ लूप है और B पे ही आप Q3 पर भी मूव कर गए। सो B के लिए आपने एक से ज़्यादा ट्रांजिशन कर ली। सो इसको हम NDFA का नाम दे देते हैं। इसकी ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, Q1 के लिए मैं बस Q1 के लिए बनाकर दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। तो ये प्रेजेंट स्टेट हो गया। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो इनपुट सिंबल है वही हमारे पास सेम A एंड B। A के लिए हमारी Q1 की ट्रांजिशन क्या थी, Q2। B के लिए देखें तो हमारी ट्रांजिशन एक थी Q1 सेल्फ लूप और Q3 पे भी मूव करा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम Q1, Q3, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा स्टेट है। यहाँ जब हमने देखा था तो यहाँ सिर्फ एक ही स्टेट आ रही थी हर एक स्टेप में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बट यहाँ देखा जाए तो हमारी मल्टीपल स्टेप्स हैं या मल्टीपल स्टेट्स हैं, जो भी कहना चाहो। सो इसको हम नाम दे देते हैं DFA। यानी कि हमने एक ही इनपुट सिंबल से दो जगह ट्रांजिशन करी, अपनी Q1 पर भी और Q3 पर भी। नाउ अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी टॉपिक पे करेंगे। सबसे पहला टॉपिक यही होगा हमारा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ NDFA टू DFA। सो मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करती हूँ और उसका सॉल्यूशन भी बताती हूँ आपको कि कैसे करना है। सो हमारा क्वेश्चन है, प्रेजेंट स्टेट गिवन है आपको और यहाँ पर आपके गिवन है नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट सिंबल A एंड B, Q0, Q1 एंड Q2। इनकी ट्रांजिशन है Q1,
और हाँ, NDFA में जो होती है हमारी नल स्टेट भी आ सकती है, माने कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर Q2 से हमारी Q3 के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है, या A या B के लिए कोई भी ट्रांजिशन नहीं है अगर, तो वो हम नल लिख सकते हैं, बट DFA में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो अगर इसकी कन्वर्जन की बात करें तो बहुत ही सिंपल होता है इसको कन्वर्ट करना। इसके लिए आपको, जैसे ये ट्रांजिशन टेबल गिवन है, आपको सिमिलर एक और ट्रांजिशन टेबल बनानी है। लाइक ये आपकी ट्रांजिशन टेबल है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब सिमिलर आप एक और ट्रांजिशन टेबल बनाओगे, उसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट या नेक्स्ट स्टेट फॉर A एंड B। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपकी पहली लाइन है ना, ये वाली, इसको उठा के एज इट इज यहाँ पर लिख दो। Q0, यहाँ पर Q0 Q1 और यहाँ पर Q2। अब जो यहाँ पर आपको ये नए स्टेट्स मिले हैं, ये और ये, इसको उठाकर लिखो यहाँ पर नीचे, Q0 Q1 और यहाँ पर Q2। अब आपको इनके लिए लिखनी है ट्रांजिशन Q0 Q1। यहाँ से Q0 और Q1 की रो को मिला के लिख देना है। जैसे ये इतना पार्ट एक हो जाएगा, ये पार्ट एक हो जाएगा। तो Q0 Q1 को अगर दोनों रोज को हम मिलाकर लिखते हैं तो Q0 Q1 ही आएगा, रिपीट नहीं करेंगे। लाइक Q0 Q1 Q0 नहीं लिखोगे आप, Q0 रिपीट हो रहा है तो इसको सिंगल टाइम लिख देना है। तो यहाँ आ जाएगा Q0 Q1, इसको मिलाकर लिखेंगे तो Q1 Q2। Q2 की रो की बात करें तो एज इट इज उठा के लिख देना है इसको, ये Q0 और Q1। अब जो आपको नई स्टेट मिली है, अब उनको लिखना है। लाइक सेकंड स्टेप, ये वाली रो तो आपकी कंप्लीट हो गई थी, अब इस रो पे आओ। तो Q0 Q1 के लिए तो आप सॉल्व कर चुके हो, तो इसको तो बार बार रिपीट नहीं करना है। अब आया Q1 Q2, ये एक नई स्टेट है तो इसको लिख लो। अब इन दोनों को मर्ज करके लिखना है, लाइक दिस। Q1 और Q2 को मर्ज करके लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा Q0। इसको मर्ज करके लिखेंगे सेम Q0 Q1। अब सेकेंड रो कंप्लीट, थर्ड रो पे आओ। 5 कुछ होता नहीं है, Q0 Q1 हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसको भी रिपीट नहीं करेंगे। लास्ट रो Q1 Q2, Q0 के लिए हम पहले लिख चुके हैं और Q0 Q1 के लिए भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसको नहीं करेंगे। सो दैट इज योर फाइनल। अब तो कोई नई स्टेट हमारे पास आई नहीं है, तो दैट इज योर फाइनल टेबल ऑफ DFA। यहाँ हमारा जो NDFA की गिवन हमें ट्रांजिशन टेबल थी, उसको हमने DFA में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इसकी फाइनल टेबल बना दोगे। लाइक दिस। सो अब इसको लिखना कैसे, ये तो अभी हुई टेबल की बात, इसमें तो 7 नंबर पूरे मिलेंगे नहीं। अब इसको लिखना कैसे है? सो लेट अस सपोज अगर हमने डेल डैश को मान लिया है अपना DFA, डेल को हम मान लेंगे NDFA, यानी कि जो हमें गिवन ट्रांजिशन टेबल थी। तो अब इसके हर एक एलिमेंट के लिए जैसे जैसे हमने ट्रांजिशन यहाँ पर लिखी है ना इस टेबल में, वैसे वैसे हम उसको थ्योरी में लिख देंगे। लाइक सबसे पहले हमने लिखे Q0 के लिए, Q0 के A के लिए, तो DFA में कन्वर्ट कर रहे हैं तो DFA बनाएंगे डेल डैश। Q0 के A के लिए लिखेंगे, Q0 के A के लिए। तो यहाँ पर Q0 का A क्या है? Q0 Q1 डेल Q0 A, क्योंकि ये वाली ट्रांजिशन हम इस टेबल से देख रहे हैं, तो इस टेबल में से देखेंगे तो उसके लिए डेल, NDFA वाली टेबल के लिए हमने डेल सेलेक्ट करा है, तो डेल Q0 का A। सो दैट इज अवर Q0 Q1।
इसको करली ब्रैकेट ना बना के हम एक सिंगल एलिमेंट बना देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह से लिख देंगे डेल क्यू नॉट के बी के लिए ट्रांजिशन। सो डेल क्यू नॉट बी। फिर इस टेबल में देखेंगे Q2 Q2। अब नेक्स्ट स्टेट पर आ जाएंगे Q नॉट Q1। यहाँ से देखते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। सबसे पहले इसके A के लिए ट्रांजिशन करेंगे, फिर इसको B के लिए ट्रांजिशन करेंगे। सो डेल वाली टेबल में से देखेंगे, पहले इसको A के साथ लिखेंगे, फिर इसको A के साथ लिखेंगे। Q नॉट A यूनियन डेल Q1 A। सिमिलरली इसमें पहले इसको B के साथ लिखेंगे, फिर इसको B के साथ लिखेंगे। डेल Q नॉट B यूनियन डेल Q1 B। अब इन दोनों के एलिमेंट देखेंगे। Q नॉट के A पे, Q नॉट के A पे हमें क्या ट्रांजिशन मिल रही थी? Q नॉट Q1 यूनियन Q1 A। Q1 के A पे हमें मिल रहा है Q नॉट। सो इसका यूनियन क्या होगा? Q नॉट Q1। और इसी तरह से देखें इसको। सो Q नॉट B, Q नॉट के B पे हमें मिल रहा है Q2 और Q1 B, Q1 के B पे मिल रहा है Q1। सो इसका यूनियन Q1 अगर सीरीज में लिखे तो Q1 Q2। सिमिलरली हमारी दो रो खत्म हो चुकी हैं। हमने Q नॉट Q1 के A और B दोनों के लिए ट्रांजिशन कर दिए। अब थर्ड रो की बात करें तो डेल डैश Q2 का A फाइंड कर रहे हैं हम, और फिर उसका B भी निकालना है, उसके B के लिए ट्रांजिशन निकालनी है। तो NDFA वाली टेबल में से देखेंगे Q2 के A और B को, तो डेल Q2 का A और यहाँ पर भी डेल Q2 का B। जो जो मिल रहा है उसको लिखते चलेंगे। Q नॉट Q1। नाउ हमारी लास्ट रो, दैट इज डेल डैश Q1 Q2 का A निकालेंगे पहले, देन डेल डैश Q1 Q2 का B के लिए ट्रांजिशन। सो वही स्टेप, पहले इसको इसके साथ लिखना है, फिर इसको इसके साथ, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो लिखेंगे डेल Q1 A यूनियन डेल Q2 A। ऐसे यहाँ पर डेल Q1 B यूनियन डेल Q2 B। नाउ अब इसकी ट्रांजिशन देखेंगे। सो Q1 के A पे ट्रांजिशन क्या मिल रही है हमें? Q1 के A पर हो रहा है Q नॉट यूनियन Q2 के A पे मिल रहा है 5। सो इसका यूनियन आ जाएगा Q नॉट। ऐसे Q1 के B पे मिल रहा है Q1 यूनियन Q2 के B पे मिल रहा है Q नॉट Q1। इसका यूनियन आ जाएगा Q नॉट Q1। और अगर आप देखोगे तो हमारी ट्रांजिशन टेबल में भी हमें ये स्टेट्स मिले हैं। सबसे पहली स्टेट हमें मिली थी ये वाली, उसके बाद मिली है ये, देन दिस। सो जो मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई, दैट इज ट्रिकी मेथड, कि आप सबसे पहले टेबल बना दो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देख देख के ट्रांजिशन लिखते रहो। सो इससे आपको पता लग जाएगी, आपकी ऐसी गड़बड़ी भी नहीं होगी एग्जाम के अंदर। बट अगर आप पहले थ्योरी लिखना चाहो, उसके बाद ट्रांजिशन टेबल बनाना चाहो, तो वो भी कर सकते हो आप। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा,
इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप टेबल बना लो, फिर उसमें से स्टेट्स, ये वाली स्टेट्स देख देख के उनके ए और बी के लिए ट्रांजिशन आप बनाते रहो, सो दैट विल बी ईजी फॉर यू। अगर हम अब इसकी डायग्राम बनाना चाहें, इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम बनाना चाहें, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। सो हमारे स्टेट्स हैं Q0, सेकेंड स्टेट है Q0 Q1, थर्ड स्टेट है Q2 एंड फाइनल स्टेट Q1 Q2। ओके, सो एक और चीज़ फाइनल और इनिशियल स्टेट के लिए, तो हमारी यहाँ पर फाइनल स्टेट थी Q0 और फाइनल स्टेट थी Q2 और इनिशियल स्टेट थी Q0। सो हमें फाइनल स्टेट देखनी है, जहाँ जहाँ Q2 आ रहा है वो हमारी फाइनल स्टेट बन जाएंगी DFA टेबल में। सो फाइनल स्टेट हमारी क्या क्या होगी, Q2 वाली, जहाँ जहाँ Q2 आ रहा है दैट इज़ योर फाइनल स्टेट, और Q0 जो कि हमारी यहाँ पर इनिशियल थी, यहाँ पर भी इनिशियल रहेगी। अब वापस ट्रांजिशन टेबल की बात करते हैं। सो Q0 के ए पर क्या ट्रांजिशन हो रही है, Q0 Q1 पे जा रहे हैं हम। सो ए पे ट्रांजिशन ये, बी पर Q2 पर, बी पे हो जाएगी ट्रांजिशन ये। Q0 Q1 स्टेट की बात करें, ये वाली स्टेट Q0 Q1 ए पर हो रही है Q0 Q1 यानी कि सेल्फ लूप, और ये बी पर हो रही है Q1 Q2 बी। Q2 की ए पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, और Q2 की बी पे ट्रांजिशन है Q0 Q1 बी पे ट्रांजिशन, Q1 Q2 स्टेट की ट्रांजिशन ए पर है Q1 यानी कि Q0 ए, और बी पे ट्रांजिशन है Q0 Q1 यानी कि बी। कुछ ऐसा आपका डायग्राम बन के दिखेगा। इसी टॉपिक पे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको टेबल ही गिवन है। एग्जाम में हो सकता है डायग्राम आ जाए, तो उससे टेबल मैंने आपको बनानी सिखा दी है कि किस तरह से आपको टेबल बनानी है। अगर क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होता है तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी है, उस टेबल के अकॉर्डिंग एक DFA टेबल बनानी है, देन उसके ट्रांजिशन लिखने हैं, उसके बाद उसके डायग्राम्स। सो यहाँ प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट सिंबल A एंड इनपुट B। 4 स्टेट्स हमें गिवन है Q0 Q1 Q2 एंड Q3। इनकी ट्रांजिशंस Q0 Q1 वेट यहाँ शायद थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। Q2 के ए पे, ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन Q2 Q3 and 5 for B Q0 Q1 Q3 and Q2, so that is your NDFA table। इसको आपको कन्वर्ट करना है DFA में। Q0 आपकी फाइनल स्टेट है, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है एंड Q3 आपकी फाइनल स्टेट है। सो इसको कन्वर्ट करेंगे, वही सिमिलर स्टेप्स, हम एक टेबल बनाएंगे, नई टेबल बनाएंगे। प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट
फॉर इनपुट ए एंड इनपुट बी। सबसे पहली रो को ले लेंगे इसको और सेम एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर देंगे, क्यू नॉट Q1 एंड Q नॉट। सो यहाँ में नई स्टेट कौन कौन सी मिली, बस यहाँ से हमें फर्स्ट रो का काम था। अब चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे हम डीएफए टेबल से। नई स्टेट हमें कौन सी मिली यहाँ पर, क्यू नॉट के लिए तो हम कर ही चुके हैं, तो नई स्टेट यहाँ पर है क्यू नॉट Q1। सो इसको नेक्स्ट रो में लिख लेंगे, क्यू नॉट Q1। देन अब इसके लिए ट्रांजिशन लिखेंगे, क्यू नॉट और Q1 दोनों रो को कंबाइन करके लिखना है। सो क्यू नॉट Q1 एंड यहाँ से Q2, क्यू नॉट Q1 Q2। बी की बात करें, क्यू नॉट Q1। अब चेक करें अगली रो के लिए, तो नई स्टेट कौन सी आई है, ये वाली, और क्यू नॉट Q1 के लिए हम यहाँ ट्रांजिशन परफॉर्म कर चुके हैं, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो नई स्टेट को नीचे वाली रो में लिख लेंगे, क्यू नॉट Q1 एंड Q2। अब इसकी टेबल, अब इन तीनों रो को कंबाइन करके लिखना है हमें। सो यहाँ से आ जाएगा क्यू नॉट Q1 Q2 Q3, क्यू नॉट Q1 Q2 एंड Q3। नाउ बी की ट्रांजिशन की बात करें, क्यू नॉट Q1 Q3, क्यू नॉट Q1 एंड Q3। अब यहाँ ये दोनों ही हमारी नई एक ट्रांजिशन आई है, तो दोनों मतलब स्टेट्स को लिख लेंगे, क्यू नॉट Q1 Q2 एंड Q3। और ट्रांजिशन हमें लिखनी है क्यू नॉट Q1 और Q3 के लिए भी। सो अब हमें इन तीनों रो को कंबाइन करके लिखना है, ये वाला। सो इसका हो जाएगा क्यू नॉट Q1 Q2 एंड Q3। अब बी की बात करें तो बी वाली रोज को कंबाइन करके लिख लेंगे, क्यू नॉट Q1 Q2 एंड Q3। ये मैंने ऑर्डर वाइज लिखा है, वैसे तो Q1 के बाद Q3 लिखा है, बट मैंने एक ऑर्डर में लिख दिया है काउंटिंग को 0 1 2 3। नाउ फॉर दिस स्टेट, क्यू नॉट Q1 एंड Q3, क्यू नॉट Q1 एंड Q3। सो यहाँ तो 5 है, सो माने इन दोनों रो को कंबाइन करके लिखना है, क्यू नॉट Q1 एंड Q2। बी की बात करें, दिस एंड दिस, क्यू नॉट Q1 Q2, क्यू नॉट Q1 Q2। सो यहाँ तक हम चेक कर चुके थे नई स्टेट्स। अब इस वाली में चेक करें, क्यू नॉट Q1 Q2 Q3, इनके लिए हम ट्रांजिशन लिख चुके हैं, यही वाली। नेक्स्ट स्टेट को चेक करें, क्यू नॉट Q1 Q2 Q3, सेम यही ट्रांजिशन है। अगली रो पर आए, क्यू नॉट Q1 Q2, इसके लिए हम ट्रांजिशन यहाँ पर लिख चुके हैं, क्यू नॉट Q1 Q2। सो नो नीड टू रिपीट, ये हमारी फाइनल ट्रांजिशन टेबल है फॉर डीएफए। इसकी एक फाइनल टेबल बना देंगे। एंड दैट विल बी योर फाइनल ट्रांजिशन टेबल ऑफ डीएफए। दैट इज योर एनडीएफए टेबल and this will be your DFA table. That's all for conversion of DFA to NDFA, sorry NDFA to DFA. इसका ट्रांजिशन मैं आपको 2 या 3 रो के लिए लिख के दिखा देती हूँ कैसे कैसे लिख कर आना है। सो यहाँ भी हम सेम लेट करेंगे, डेल डैश को लेट कर लेंगे DFA और डेल को कर लेंगे NDFA। सो हमें क्या फाइंड करना है, पहले डेल DFA का क्यू नॉट की ए ट्रांजिशन। सो डेल डैश क्यू नॉट ए की ट्रांजिशन और उसके बाद डेल डैश क्यू नॉट बी की ट्रांजिशन। सबसे पहले हमने इसको NDFA टेबल से देखा था, तो भाई क्यू नॉट ए और इसमें भी क्यू नॉट का क्यू नॉट बी, जो जो स्टेट्स आई थी वो लिख देंगे। ऐसे ही अब स्टेट्स के लिए
ये नई स्टेट आई थी हमारे पास यहाँ, इसको लिखेंगे डेल डैश Q0 Q1 की ए पे ट्रांजिशन चेक करनी है पहले, देन डेल डैश Q0 Q1 की हमें बी पे ट्रांजिशन चेक करनी है। सेम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देन इसको इसके साथ लिख देंगे तोड़ तोड़ के, Q0 A यूनियन डेल Q1 A। सिमिलरली for the second del Q0 B यूनियन del Q1 B। अब जो जो आपको गिवन है टेबल में से देख के आप उसको लिख दो। Q0 के A पे ट्रांजिशन, Q0 के A पे ट्रांजिशन है Q0 Q1 यूनियन Q1 के A पे ट्रांजिशन है Q2, इसका यूनियन करके लिख देंगे Q0 Q1 Q2। नेक्स्ट रो के लिए चेक करेंगे Q0 की बी पे ट्रांजिशन, Q0 की बी पे ट्रांजिशन है Q0 यूनियन Q1 की बी पे ट्रांजिशन, Q1 की बी पे ट्रांजिशन है Q1, इसका यूनियन करके लिख देंगे Q0 Q1, और यही आपको ये रो मिली थी। सो सिमिलरली आप ये नेक्स्ट 3 स्टेप खुद से लिख सकते हो। बस यहाँ आपके यूनियन 3 बार आ जाएगा, पहले इसका यूनियन, देन यहाँ पर यूनियन, एक बार यूनियन यहाँ, एक बार यूनियन यहाँ। नाउ अब इसके इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करें। इनिशियल जो यहाँ था वो यहाँ पर होगा, एक सेकेंड मैं कलर बदल देती हूँ। तो जो इनिशियल यहाँ था वही इनिशियल यहाँ पर भी होगा। और फाइनल स्टेट की बात करें तो यहाँ फाइनल स्टेट Q3 था, तो जहाँ जहाँ Q3 DFA टेबल में आ रहा है वो हमारी फाइनल स्टेट हो जाएंगी। तो Q3 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। सो ये दो आपकी फाइनल स्टेट्स हो गई। सो ये कन्वर्जन थे हमारे NDFA टू DFA, और ये यूनिवर्सिटी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, काफ़ी बार ये रिपीट हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। सो हम बात करते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, और नेक्स्ट टॉपिक। ओके मिनिमाइजेशन ऑफ DFA के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं बट इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग, बस थोड़ी लेंथ होती है। इसलिए अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कोई दूसरा क्वेश्चन करें अगर आपको वो आता है। नहीं तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत आसानी से समझ में आएगा। सिंपल तो पिछले वाला टॉपिक भी था, कन्वर्जन ऑफ NDFA टू DFA, बहुत ट्रिकी था, आसानी से हमने उसको एक ट्रिक के साथ समझ लिया। इसको भी करेंगे। सो क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। फॉर यहाँ पर इनपुट सिंबल है हमारे 0 एंड 1। प्रेजेंट स्टेट की Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 एंड Q7। एग्जाम में भी आपको ऐसी लंबी टेबल ही देखने को मिलेगी। टेबल आपको वहाँ बनी बनाई मिलेगी। NDFA वाले क्वेश्चन में हो सकता है आपको टेबल बनी बनाई ना मिले, वहाँ आपको डायग्राम आ जाए, बट यहाँ तो टेबल मिलेगी। और यहाँ भी हो सकता है डायग्राम आ जाए, आपको टेबल खुद बनानी पड़े। इट्स डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर। Q6 Q0 Q2 Q7 Q2 Q6 Q6, और 1 पे इनपुट है हमारा, आउटपुट है Q5 Q2 Q2
Q6, Q5, Q6, Q4, Q2। सो इसमें हमें क्लासेस बनानी होती हैं, माने ग्रुप्स बनाने होते हैं, उन ग्रुप्स पे हम इन स्टेट्स को डिवाइड करते रहते हैं। सो हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं Q0, उसमें हम अपनी फाइनल स्टेट को लिख लेंगे। तो Q0 हमारी फाइनल स्टेट हो गई, दैट इज Q2। और जो दूसरी क्लास होगी हमारी वो हो जाएगी जो रिमेनिंग स्टेट है, माने Q0, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। सो ये हमारे रिमेनिंग स्टेट थे। अब इनको हम, ये जो क्लासेस बनी है इसको हम नाम दे देंगे, लाइक क्लास A एंड क्लास B। सो इसको लेट अस सपोज हमने नाम दिया, इसको हमने क्लास A का नाम दे दिया और इसको क्लास B का नाम दे दिया। तो अब हम एक नई टेबल बनाएंगे इससे ही। पहले इनको हम डिवाइड कर लेंगे क्लासेस के बेस पे। सो Q1 यहाँ पर ये जो ये दे रखे हैं ना, आपको इनको देखना है ये कौन सी क्लास में आ रहे हैं। Q1 कौन सी क्लास में, क्लास B। Q5 भी B, Q6 भी B, Q2 हमारा क्लास A में है, Q6 B, Q2 A, Q2 है वो A में, दिस B, 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 A, B, B, B एंड दिस B और ये A। अब ये जो हमारे ग्रुप्स बने हैं, लाइक B का ग्रुप बना है, BA का ग्रुप बना है, क्लासेस जो बनी है, नई क्लासेस जो बनी है उनके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहली क्लास जो हमारी बनी है, क्लास ऑफ BB। देन क्लास दूसरी कौन सी बनी है हमारी, क्लास ऑफ BA। फिर बनी है AB की, BB हम ऊपर लिख चुके हैं, AB भी लिख चुके हैं, BB भी लिख चुके हैं और BA भी लिख चुके हैं, बस। सो अब हमें उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को अपने डिवाइड करना है। लाइक BB में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, BA में कौन से स्टेट आ रहे हैं और AB में कौन से स्टेट। तो BB हमारी यहाँ बन रही है और कौन सा स्टेट आ रहा है इसमें, Q0 स्टेट। BA क्लास बन रही है, इसमें कौन सा स्टेट आ रहा है, Q1। यहाँ भी BA क्लास बन रही है, कौन सा स्टेट आ रहा है, Q2। देन Q2 तक हो गया, AB कौन सा स्टेट, Q3। फिर BB, Q4 आ रहा है BB में, Q5 AB में आ रहा है, Q6 आ रहा है हमारा BB वाली क्लास में और Q7 हमारा आ रहा है BA वाली क्लास में। सो हमारी इक्विवेलेंस क्लास क्या बनी इससे, Q0, Q4, Q6 एक क्लास, दूसरी क्लास हुई Q1, Q2, Q7 ये एक क्लास और Q3, Q5 एक क्लास। अब हम सिमिलरली एक नई टेबल बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या ये दोनों, जब हम नई टेबल बना रहे हैं तो ये जो ये हमने ग्रुप बनाए हैं ये सेम रहेंगे उस टेबल में भी। अगर नहीं रहेंगे तो हम एक और फर्दर स्टेप करेंगे। अगर ये और जो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसके स्टेप्स मैच कर गए तो हम उसको वहीं ख़त्म कर देंगे अपने क्वेश्चन को। सो सिमिलरली एक सेम ऐसी टेबल बनाएंगे, यही वाली टेबल। प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट सिंबल 0 एंड 1। प्रेजेंट स्टेट्स के सिंबल हमारे 7 थे, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4,
Q5, Q6 एंड Q7। 0 के लिए था हमारे पास Q1, Q6, Q0, Q2, Q7, Q2, Q6 एंड Q6। 1 के लिए था Q5, Q2, Q2, Q6, Q5, Q6, Q4 एंड Q2। सो अब हम एक नई ये जो ग्रुप्स बनाए इनको नाम दे देंगे। लेटर सपोज इसको हमने P नाम दे दिया, इसको Q नाम दे दिया, इसको R नाम दे दिया। अब इन ग्रुप्स के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे नई वाली टेबल को। सो मैं यहाँ थोड़ा छोटा छोटा लिख लेती हूँ। यहाँ पर Q1, Q4, Q6 है हमारा P क्लास में, Q1, Q2, Q7 है हमारा Q क्लास में एंड Q3 और Q5 है हमारा R क्लास में। ओके, सो हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो Q1 अब यहाँ से चेक करना है और इसको क्लास के बेसिस पे डिवाइड करते जाना है। लाइक यहाँ Q1 हमारा Q में है, Q5 R में है, यहाँ से Q5 R में है, Q6 हमारा P में है, Q2 है Q में, Q0 है P में, Q2 है Q में, Q2 Q, Q6 है P में, Q7 Q में है, Q5 R, Q2 है Q में, Q6 P, this will also be P, Q4 P एंड Q2 Q। अब जो यहाँ हमने क्लास बनाई है इसको जैसे हमने यहाँ डिवाइड करे थे ना, ये क्लास ऑफ ये, क्लास ऑफ बी ए, क्लास ऑफ ए बी, ऐसे ही इसको PQR के फॉर्म में हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे क्लास ऑफ, सबसे पहले क्लास हमारी बनी है QR की, फिर हमारी बनी है क्लास ऑफ PQ की, यहाँ भी PQ बना है, यहाँ बना है QP, यहाँ पे नया मिला हमें QR, हम ऊपर लिख चुके हैं, QP लिख चुके हैं, PP एंड PQ हम लिख चुके हैं। सो इसके बेस पे हम अपने स्टेट्स को डिवाइड करते हैं। सो सबसे पहले Q1 कौन से स्टेट में आ रहा है, QR वाले में, तो Q0, Q1 आ रहा है PQ में, Q2 आ रहा है PQ में, Q3 आ रहा है QP में, Q4 आ रहा है QR, Q4, Q5 आ रहा है QP में, Q5, Q6 आ रहा है PP में, Q7 आ रहा है PQ में, PQ। सो दैट इज योर नई जो हमारी क्लास के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया अपने स्टेट्स को। अब यहाँ आप देखो, यहाँ हमारी 3 बन रही थी क्लासेस, बट यहाँ हमारी 4 बन गई, माने कि ये और सो हमारी Q0 और जो हमने Q1 क्लास बनाई है, Q1 क्लास क्या बनेगी, Q0, Q4, Q1, Q2, Q7, Q3, Q5 और ये हो जाएगी Q6। सो Q0 इज नॉट इक्वल्स टू Q1। नॉट इक्वल्स में मैंने आपको बताया था एक स्टेप और, आपको एक टेबल और बनानी पड़ेगी, नई टेबल। अब इनको और उसको किस पे के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, इन वाली क्लास के बेसिस पे। लाइक इसको हम नाम दे देंगे M, N, O और P, या P हमने पहले यूज कर लिया, P ना देके XYZ दे देते हैं, या STUB, लाइक दिस। एक नई टेबल फिर से बनानी पड़ेगी हमें, सेम प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट फॉर 0 and 1,
यहाँ प्रेजेंट स्टेट में थे हमारे Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। सेम इसके लिए यहाँ बनाएंगे Q1, Q6, Q0, Q2, Q7, Q2, Q6, Q6, Q5, Q2, Q2, Q6, Q5, Q6, Q4, Q2। नाउ अब इस टेबल को डिवाइड करेंगे हम किसके बेसिस पे, ये जो हमने ग्रुप बनाए, लाइक Q0, Q4 था हमारा S, Q1, Q2, Q7 था हमारा T, Q3, Q5 था हमारा U, Q6 था V। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। Q1 कौन सी क्लास में आ रहा है हमारा, T क्लास में आ रहा है, तो इसके आगे लिख देंगे T। Q5 आ रहा है हमारा U में, Q6 V में, Q2 T में, Q0 आ रहा है S में, Q2 आ रहा है T में, Q2 आ रहा है हमारा T में, Q6 आ रहा है V में, Q7 T, Q5 U, Q2 T, Q6 आ रहा है V में, V एंड दिस V, Q4 है S में और Q2 है T में। अब इसके ये जो हमने क्लासेस बनाई है इसके बेस पे हम नई वो बनाएंगे क्लास ऑफ। सबसे पहले क्या मिल रहा है, TU, फिर मिल रहा है VT, ST, TV। TU पर लिख चुके हैं हम, TV भी लिख दिया हमने, VS और VT। वेट एक सेकेंड, Q3 ओके। मुझे लग रहा है एक स्टेप और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 क्लासेस थी और यहाँ पर हमारे पास 6 क्लासेस हो गई हैं। सो क्लास ऑफ TU में कौन सा आ रहा है हमारा, Q0 आ रहा है, VT, ओके सो दिस इज VT not UT, this is V for van। सो VT में आ रहा है हमारा Q1, ST में आ रहा है Q2, TV में आ रहा है Q3, TU, ओके सो TU क्लास Q4, Q5 TV में, Q6 आ रहा है हमारा VS में और Q7 आ रहा है हमारा VT में। ओके सो सॉरी, मेरे से ऊपर एक मिस्टेक हो गई है। हमारा जो ये Q2 स्टेट होता है ये हमेशा अलग लिखते हैं हम इसको, लाइक ये किसी के साथ नहीं आता, ये हमेशा अलग ही रहता है, इसकी क्लास हमेशा अलग रहती है इस तरीके से। सो हम इसको अलग ही लिखेंगे, Q2 हमेशा सेपरेटेड रहेगा, किसी के साथ मिक्स होकर नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर भी हमारा Q2 अलग आया है। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराऊंगी तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी इसको अच्छे से। सो यहाँ हमारी π2 जो आई है वो आई है Q0, Q4, Q1, Q7, Q2, Q3, Q5, Q6 और यही क्लास हमें ऊपर मिल रही थी Q0, Q4,
Q1, वेट, यहाँ से Q2 हट जाएगा, Q1 Q7, देन Q2 Q3 Q5 एंड Q6। सो हमारे ऊपर वाली क्लास और नीचे वाली क्लास यानी कि पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। सो यह हमारा फाइनल स्टेप था, यहाँ हमें क्वेश्चन अपना ख़त्म कर देना है। इसी तरीके से अब एक नया क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही थी ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ हमें गिवन है प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, सेम इनपुट सिंबल है हमारे पास 0 एंड 1। प्रेजेंट स्टेट हमारी वही Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। और नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो नेक्स्ट स्टेट मैं लिख देती हूँ। सो ये थी हमारी टेबल मिनिमाइजेशन के लिए, ये टेबल हमें गिवन है। अब हमें इसका मतलब मैंने यहाँ स्टेट्स भी लिख दिए हैं, ये हमारी फाइनल स्टेट्स थी तो मैंने इसकी एक अलग क्लास बना दी है, और बाकी रिमेनिंग स्टेट्स ये थी तो मैंने इसकी एक अलग क्लास बना दी है। अब इसके लिए हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, इसको लेटर सपोज इसको दे देते हैं ग्रुप ए का नाम और इसको दे देते हैं ग्रुप बी का नाम। तो पहले इसी टेबल में हम मार्क करते हैं Q1 कौन से ग्रुप में है, चेक करेंगे बी, Q2 बी, Q4 है हमारा ए में, Q3 भी ए में, Q4 ए में, Q3 भी ए में, Q5 है हमारा बी में, Q6 है बी में, Q7 है हमारा बी में, Q6 भी बी में। तो यहाँ तो सारे Q6 हैं तो बी लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ बी, Q3 ए में है, Q4 ए में। यहाँ अलग अलग क्लास बना देंगे। सबसे पहली क्लास हमें मिली है बी की, उसके बाद मिली है ए की, थर्ड वाली ए बी ए बी मिली नई क्लास, देन बी रिपीटेड ए बी भी रिपीटेड है। सो ये हमें 3 क्लास मिली है नई क्लास। इसके बेस पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले Q नॉट हमारी बी में आ रही है, Q1 आ रहा है ए में, Q2 भी ए में, Q3 बी में आ रहा है इसलिए हम उसको अलग लिख लेंगे, Q3 को Q4, क्योंकि ये दोनों हमारी फाइनल स्टेट्स हैं तो ये तो अलग रहेंगी। जैसा मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, वहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, बट ये दोनों सेपरेटेड रहती हैं, एक अलग क्लास बनेंगी ये। Q5 ए बी में, Q6 आ रहा है बी में, और Q7 आ रहा है ए बी में। सो ये हमारी क्लासेस बनी है। सो पाई नॉट क्लास क्या हुई हमारी, Q0 Q6, Q3 Q4, Q1 Q2 एंड Q5 Q7। अब एक और फर्दर टेबल बनाएंगे और इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। अब जो नई टेबल बनाएंगे उसको ऐसे ही ग्रुप करेंगे। नई टेबल बना लेते हैं पहले, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट सिंबल 0 and 1। सो Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7। और यहाँ पर हो जाएगा Q1, Q4, Q5, Q7, Q3, Q6, Q4, Q2, Q3, Q3,
Q6, 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 Q6 एंड Q6। सो यहाँ देखें, सो Q1 कौन सी स्टेट में आ रहा है हमारा, कौन से ग्रुप में आ रहा है, सी में। Q2 आ रहा है हमारा सी में, Q4 है बी में, Q3 भी बी में, Q4 बी बी, Q5 है डी में, Q6 है हमारा ए में, Q7 है डी में, Q6 ए में। सो ये रो तो शायद सारी ए वाली हो जाएगी, ए एंड ए। Q3 एंड Q4, Q3 Q4 है हमारे बी में। सो दैट्स इट। अब हम इसकी क्लासेस डिवाइड कर लेंगे। क्लास क्या क्या बनेंगी, पहले बनेगी सी सी, देन हमें मिल रही है बी बी, देन मिल रही है बी बी, डन, डी ए ऑलरेडी डन, बी ए नई क्लास है, और लास्ट है बी ए जो हम लिख चुके हैं। नाउ अब इसमें हम अपने सारे स्टेट्स डालने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सी सी, सी सी क्यू नॉट, बी बी में आ रहा है Q1, देन बी बी, Q2, Q3 आ रहा है डी ए में, Q4 भी डी ए में, Q5 आ रहा है हमारा बी ए में, Q6 आ रहा है ए में, और Q7 आ रहा है बी ए में। सो ये है हमारी फाइनल स्टेट्स। अब इनको चेक करेंगे, ये ऊपर वाली स्टेट से मैच नहीं हो रही हैं, बिकॉज यहाँ Q0 Q6 एक साथ था और यहाँ पर हमारा टूट गया है। और काउंट करें तो यहाँ भी हमारी 5 क्लासेस आ रही हैं, ऊपर हमारी 4 क्लासेस थी। तो एक स्टेप और करना पड़ेगा, बिकॉज Q1 पहले लिखेंगे। Q1 क्लासेस में हमारी आई हैं Q0, Q1 Q2, Q3 Q4, Q5 Q7 एंड Q6। तो पाई नॉट इज़ नॉट इक्वल्स टू Q1। सो हमें एक स्टेप फर्दर करना पड़ेगा चेक करने के लिए। सो एक नई टेबल बनाएंगे, प्रेजेंट स्टेट and next state for input symbol 0 and 1, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, और यहाँ पर है हमारे Q1 Q4 Q5 Q7 Q3 Q6 and Q4, Q2 Q3 and Q6 ओके। सो इसके ग्रुपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A B C D एंड E। सो चेक करेंगे, Q1 आ रहा है हमारे कौन से ग्रुप में, B ग्रुप में, Q2 B, Q4 C, Q3 C, Q5 है D में, Q6 E, Q6 का लिख लेते हैं सारा E एंड E। Q3 थे हमारे, Q3 एंड Q4 आर एन C, और Q7 बचा, Q7 को चेक करेंगे, Q7 है हमारा D में। ओके, सो अब इसकी क्लासेस लिख लेते हैं। क्लास ऑफ, सबसे पहले हमें मिल रही है बी बी,
देन मिल रही है सी सी एंड सी ऑलरेडी डन। नई क्लास मिल रही है डी ई ऑलरेडी डन। नई क्लास सी ई, देन डबल ई। ओके, लास्ट क्लास है सी ई जो कि हम लिख चुके हैं। सो अब हम इसमें अपने स्टेट्स को डालेंगे क्लास के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले बी क्लास में क्यू नॉट आ रहा है हमारा बी क्लास में, Q1 आ रहा है हमारा सी क्लास में, Q2 भी हमारा सी क्लास में है, Q3 है हमारा डी क्लास में, Q4 भी डी क्लास में, Q5 है हमारा सी क्लास में, Q6 है हमारा ई क्लास में, और Q7 है हमारा सी क्लास में। सो हमारी क्लास Q2 क्या बनी, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q7, Q6। ओके, सो अगर ऊपर वाली क्लास से चेक करें, सो ये क्लास दोनों सेम है। अगर आप देखो सो दोनों क्लासेस हमारी सेम है, यानी कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2 एंड दिस इज द एंड ऑफ अवर क्वेश्चन। सो मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन थोड़े लेंथी तो होते हैं बट बहुत ही आसान होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं, क्लासेस बनाना और सब करना। सो मैं रिकमेंड करूँगी अगर आप पे टाइम है आप तो ही इस क्वेश्चन को लें, नहीं तो आप किसी दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करें जो कि छोटा हो सकता है, लाइक DFA कन्वर्जन हो सकता है, वो थोड़ा इससे कम लेंथी है और यहाँ हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हो जाएं क्लासेस बनाने में, ग्रुपिंग करने में, इस वजह से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, दैट इज अवर मीले मशीन एंड मूरे मशीन। मीले एंड मूरे मशीन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मूरे मशीन के बारे में। मूरे मशीन क्या होती, मतलब होती क्या है मूरे मशीन? सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, मूरे मशीन एक फाइनाइट स्टेट मशीन होती है, एक फाइनाइट स्टेट मशीन होती है जिसमें आउटपुट डिपेंड करता है सिर्फ करंट स्टेट पे। आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट, नॉट ऑन द इनपुट। मतलब करंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, इनपुट स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इसका मतलब समझाती हूँ, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर हैं तो उस स्टेट का इनपुट मतलब उस स्टेट का आउटपुट फिक्स होता है, चाहे इनपुट कुछ भी दें। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सोचो कि आप एक रोबोट हो, है ना, और आपका मूड किस पे डिपेंड करता है? और मूड डिपेंड्स ऑन स्टेट। ओके, अगर आपका मूड क्या है, हैप्पी मूड है आपका, अगर आप हैप्पी स्टेट में हो तो आप ऑलवेज स्माइल करोगे, चाहे सामने से कोई आके आपको कुछ भी कहे। ओके, आप उसकी बात को इग्नोर करोगे और सिर्फ स्माइल करोगे। अगर आपका मूड सैड है, मतलब आप सैड स्टेट में हो, तो आप हमेशा फ्रॉन करोगे, चाहे सामने वाला आपके साथ आके मजाक करे, आपको हंसाने की कोशिश करे, बट नो, आपका मूड सैड है तो सैड ही रहेगा। दिस इज फिक्स। ओके, यानी आउटपुट सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, आउटपुट सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा कि आपका मूड क्या है। सामने वाला आपसे कैसी बात कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, कहने को कह सकते हैं आउटपुट सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, इनपुट पे नहीं। यही है मूरे मशीन का कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल। ओके,
इसके अगर बात करें तो हमारे 6 टपल्स होते हैं, यहाँ में 6 टपल्स गिवन होते हैं। पहला टपल होता है क्यू माने कि वही फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स लिख देती हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, नंबर ऑफ स्टेट्स। सिग्मा होता है इनपुट अल्फ़ाबेट जो भी हमें गिवन होते हैं। डेल होता है हमारा ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन। जो कि किसको मैप करता है, डेल होता है सेट ऑफ आउटपुट स्टेट्स। क्यू नॉट सेम हमारा वही इनिशियल स्टेट, और लैम्डा हो जाता है यहाँ पे आउटपुट फंक्शन दैट मैप्स स्टेट्स टू डेल, जो स्टेट्स को आउटपुट स्टेट के साथ मैच करता है या मैप करता है। ओके, सो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। एग्जांपल से, डायग्राम से जल्दी समझोगे आप। लाइक क्यू नॉट 0, ये हमारी एक स्टेट गिवन है, ये इसका आउटपुट होता है। यहीं से हम पता लगा लेते हैं कि इसका आउटपुट 0 है। Q1 1, Q2 0, Q3 0। ओके, सो इसकी ट्रांजिशन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। सेल्फ लूप 0 एंड 0। दिस इज 1 एंड दिस इज 0। ओके, सो ये हमें डायग्राम दिया है किसका, मूरे मशीन का। इसका अगर हम ट्रांजिशन टेबल बनाएं तो एक तो हो गया प्रेजेंट स्टेट, एक हो गया नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट में हमारे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, 0 और 1 हमें दिए हुए सिंबल्स, और एक हो जाता है इसमें आउटपुट का एक अलग कॉलम बनता है, क्योंकि मशीन है, कुछ ना कुछ इनपुट लेके हमें कुछ ना कुछ आउटपुट तो देगी ऑब्वियस। सो प्रेजेंट स्टेट्स कौन कौन सी हमारी, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। इस पे ट्रांजिशन देखेंगे Q0 के 0 पे, Q0 के 0 पे क्या ट्रांजिशन हो रही है हमारी, Q3। Q0 के 1 पे ट्रांजिशन क्या हो रही है हमारी, 1, Q1। Q1 के 1 पे ट्रांजिशन है Q1, और Q1 के 0 पे ट्रांजिशन है Q1, और Q1 के 1 पे ट्रांजिशन है Q2। सिमिलरली Q2 के 0 पे ट्रांजिशन देखें तो Q2, Q2 के 1 पे ट्रांजिशन देखें तो Q3। ऐसे Q3 का ट्रांजिशन देखें 0 पे, 0 पे यहाँ भी सेल्फ लूप है, तो यहाँ पर हो गया Q3, और Q3 के 1 पे देखें तो ये ऐसे जा रहा है Q0। सो अब हम आउटपुट वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, आउटपुट वाले कॉलम में ये लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये इसका आउटपुट गिवन है। आउटपुट फिक्स होता है, ऊपर मैंने बताया था ना, जैसे हैप्पी मूड है तो आप ऑलवेज स्माइल करोगे, तो आउटपुट आपका फिक्स है, आप स्माइल करोगे। और आउटपुट करंट स्टेट पे डिपेंड करता है, तो करंट स्टेट के साथ क्या लिखा है, 0। यहाँ करंट स्टेट है Q1, तो इसके साथ क्या लिखा है, 1। बस तो सेम, Q1 का आउटपुट, Q0 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। Q1 का आउटपुट हो जाएगा 1, Q2 का आउटपुट हो जाएगा 0, और Q3 का आउटपुट 0। दैट्स ऑल मूरे मशीन। इतना सिंपल होता है मूरे मशीन का कॉन्सेप्ट, बस इतना सा समझना था आपको, एंड यू आर डन विद इट। अब हम बात करते हैं मीले मशीन की, उसके बाद इनके कन्वर्जन पर आएंगे। मीले मशीन, ओके।
सो मीले मशीन भी एक फाइनाइट मशीन होती है, लेकिन यहाँ आउटपुट डिपेंड करता है करंट स्टेट के साथ साथ इनपुट स्टेट पर भी. आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट स्टेट प्लस इनपुट स्टेट. माने जिस स्टेट पर हो आप, उसके साथ साथ उसका इनपुट भी. यानी कि जो आपका मूड है उसके साथ साथ सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है उस पे भी आपका मूड डिपेंड कर सकता है. अगर सेम स्टेट पर हो आप लेकिन इनपुट अलग हो जाए, आउटपुट भी चेंज हो जाएगा. अगर आप किसी स्टेट पर हो, उसका इनपुट बदल जाता है तो आपका आउटपुट भी बदल जाएगा. एग्जाम्पल लेकर बात करें, सोचो एक फैन है, फैन की बात कर रहे हैं हम, पंखे की बात, जिसमें 3 स्टेट होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई. ओके, अभी आप किस स्टेट पर हो? मीडियम पे, मीडियम स्टेट पे हो आप. और आपको इनपुट मिलता है कि हाई, मतलब फैन की स्पीड आपको इंक्रीज कर देनी है. तो आउटपुट क्या हो सकता है? इसका आउटपुट आ सकता है गो टू हाई स्पीड. एक तो ये कंडीशन हो गई. और दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, मीडियम पर हो आप, आपको इनपुट मिलता है डिक्रीज स्पीड. तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है? गो टू लो स्पीड. यानी कि यहाँ पर हो आप, आपको इनपुट मिला के पंखे की स्पीड बढ़ा दो तो किस पे शिफ्ट हो जाओगे आप? हाई पे. यहाँ पर हो और आपको इंस्ट्रक्शन मिला के पंखे की स्पीड कम कर दो तो आप किस पे हो जाओगे? लो पे शिफ्ट हो जाओगे. ये काम होता है मीले मशीन का. सो शॉर्ट में बोला जाए तो मीले मशीन, लिख के दिखाती हूँ आपको. मीले मशीन is a type of finite automata where output depends on both current state and input state. Where output depends on current state as well as the input state. ओके, सो ये थी हमारी मीले मशीन. मीले मशीन के भी हमारे सेम जो होते हैं 6 टपल्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन करे थे. इसको भी डायग्राम के साथ मैं बता देती हूँ आपको. ओके, सो इसका डायग्राम देखिए आप. Q1 Q2, यहाँ पर मैं इसके साथ ही कोई आउटपुट नहीं लिख रही हूँ बिकॉज ये आउटपुट इसका अलग होता है. Q3 एंड Q4. ओके, सो यहाँ से इसकी यहाँ पर हो रही है 1 1 पे, इसकी 1 1 पे एंड 0 1 पे. इसकी ट्रांजिशन हो रही है Q3 पे, ये हो रही है 1 और 0 पे, ये हो रही है 1 1 पे, 1 0 पे और 0 0 पे. सो इसकी टेबल कैसे बनेगी? हर एक स्टेट के साथ अलग अलग आउटपुट आएगा. जैसे कि प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पर आ जाएगा इनपुट 0 इनपुट 1. तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा विद आउटपुट. स्टेट्स कितनी हमारे पास? प्रेजेंट स्टेट Q1 Q2 Q3 Q4. ओके, सो Q1 के 0 पे ट्रांजिशन देखना है हमें. एक मिनट, यहाँ पर एक और ट्रांजिशन है.
Q1 के 0 पे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है Q4 पे। ये होता है इनपुट इधर वाला और ये होता है आउटपुट। सो इसका आउटपुट क्या है 0। और Q1 के 1 पे देखें तो ये कहाँ पर जा रहा है Q3 पर विद आउटपुट ये 0। Q2 की बात करें, Q2 के 0 पर कहाँ जा रहे हैं हम, इनपुट 0 और आउटपुट भी 0। तो स्टेट है हमारा Q1 विद आउटपुट 0। Q1 की 1 पे जा रहे हैं हम Q2 पर विद आउटपुट 1। Q3 पे, Q3 के 0 पर जा रहे हैं हम Q4 पे विद आउटपुट 1। और Q3 के 1 पे जा रहे हैं हम Q1 पे विद आउटपुट 0। Q4 की बात करें, Q4 पे हमारी ट्रांजिशन 0 पर तो कुछ है ही नहीं, 1 पर ट्रांजिशन है। वेट, यहाँ 0 0 कर लेते हैं। ओके, सो अगर Q4 का देखा जाए तो Q4 पे ट्रांजिशन है विद आउटपुट 0 और 1 पे देखें तो Q3 पे ट्रांजिशन हो रही है विद आउटपुट 1। Q3 विद आउटपुट 1। ओके, सो दैट इज अ मीले मशीन। ये था कॉन्सेप्ट हमारा मीले मशीन और मूरे मशीन का। अब इनके क्वेश्चंस पे आते हैं, हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ मीले मशीन टू मूरे मशीन। सॉरी, मीले टू मूरे मशीन। सो यहाँ में डायग्राम दिया है। Q0, Q1, Q2 एंड Q3। और ट्रांजिशन है इसकी A से 0, B से 1, A से 1, B से 0, A0, A। A1, B0, B1। ओके, सो दैट इज द डायग्राम फॉर कन्वर्जन ऑफ मीले। ये हमें मीले मशीन दे रखी है, इससे हमें क्या बनानी है, मूरे मशीन बनानी है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो हमें स्टेट्स दी गई हैं। क्या क्या स्टेट्स दी हैं हमें, Q0, Q1, Q2 एंड Q3। देन सिंबल्स क्या है हमारे पास, A एंड B। और हमारी ट्रांजिशन किस पे हो रही है, 0 और 1 पे। ओके, सो अब इससे हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनेगी, वही प्रेजेंट स्टेट, इनपुट A और इनपुट B। यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट विद इट्स आउटपुट और यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट और यहाँ उसका आउटपुट। प्रेजेंट स्टेट हमें क्या क्या दिए हैं, Q0, Q1, Q2, Q3।
सो अब इसकी मैपिंग करते हैं। क्यू नॉट के ए पे ये फाइनल स्टेट, सॉरी ये आपका हो जाएगा इनिशियल स्टेट। सो दिस इज योर टेबल फॉर मीले मशीन। नाउ अब इसके बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन करेंगे, किसके लिए, कन्वर्जन के लिए मूरे मशीन के। सो इसमें हमें देखना है हमारी स्टेट्स कहाँ कहाँ डिवाइड हुई है। अभी इस वाली लाइन से हमें कोई भी मतलब नहीं रखना है। अभी हम क्या देखेंगे, सिर्फ इतने पार्ट में। ओके, सो यहाँ देखो, सबसे पहले क्यू नॉट स्टेट की बात करते हैं। क्यू नॉट स्टेट हमारी यहाँ पर है, जिसका आउटपुट है हमारा यहाँ 0, और क्यू नॉट स्टेट हमारे यहाँ पर भी है, जिसका आउटपुट है हमारा 1। सो यहाँ लिख लेंगे कि क्यू नॉट स्टेट हमारी किस में डिवाइड हुई है, 0 में और 1 में। तो इससे स्टेट बन जाएगी क्यू 0 0, और इससे बन जाएगी क्यू नॉट 1। ऐसे ही अब आओ Q1 पे। Q1 का आउटपुट यहाँ पर है 1, और Q1 यहाँ पर भी है, जिसका आउटपुट है 1। माने Q1 हमारी डिवाइड नहीं हुई है, तो Q1 एज इट इज रहेगी Q1। नाउ Q2 की बात करें, Q2 है हमारी यहाँ पर 1 आउटपुट, और यहाँ पर है 0 आउटपुट, माने Q2 डिवाइड हुई है। सो Q2 को डिवाइड करके लिख लेंगे 0 में और 1 में। सो यहाँ से स्टेट बन जाएगी Q2 0, Q2 1। Q3 को चेक करेंगे, Q3 इस लाइन में तो है ही नहीं। नेक्स्ट Q3 यहाँ पर है 0, माने Q3 भी हमारे डिवाइड नहीं हुआ है, तो Q3 को एज इट इज Q3 लिख लेंगे। नाउ अब एक नई टेबल बनानी है हमें इसी से, जिसमें हमारी ये सारी नई स्टेट्स होंगे। कैसे बनेगी नई टेबल, यहाँ प्रेजेंट स्टेट, यहाँ वही सेम इनपुट A, इनपुट B, इसमें नेक्स्ट स्टेट, और यहाँ पर आउटपुट उसका, यहाँ पर भी नेक्स्ट स्टेट उसका आउटपुट। सो स्टेट्स कितनी बनी है हमारी, यहाँ से देखनी है। सबसे पहले Q0 Q01, Q0 को हमने डिवाइड करा था Q00 Q01, Q1 को नहीं डिवाइड करा, Q2 को डिवाइड करा हमने Q2 0 में और Q2 1 में, Q3 को नहीं डिवाइड करा हमने। अब इसकी ट्रांजिशन देखेंगे, Q2 की टेबल ये थी, Q2 की रो, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारा Q3 तो हमने डिवाइड नहीं करा था, तो Q3 को तो एज इट इज लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने Q2 को डिवाइड करा था, और किसके साथ आउटपुट था इसका, Q2 का 1। सो बेस में आ जाएगा Q2 1 विद आउटपुट 1। सिंपल, जो इसका आउटपुट है वो उसके बेस में उसके साथ, यहाँ भी तो हमने ऐसे ही करा, जो इसका आउटपुट था उसको उसके बेस के साथ जोड़ के लिख दिया। यहाँ पर भी वही, ऐसे ही यहाँ पर भी टेबल में भी हमें वही करना है। नाउ ये भी Q0 की लाइन है, तो सेम लाइन नीचे कॉपी कर देंगे। Q1 तो हमने डिवाइड करना नहीं, तो एज इट इज यहाँ पर Q0 को हमने डिवाइड करा था और इसके साथ क्या 0, तो बेस में क्या आ जाएगा Q0 0 विद आउटपुट 0 Q1 एंड 1। नाउ Q2 में हमारा आ रहा है Q1, तो Q1 तो हमने डिवाइड करा नहीं, तो एज इट इज लिख देंगे। Q2 को हमने डिवाइड करा था विद बेस 0, Q2 0 विद 0। नाउ यहाँ भी Q2 को हमने डिवाइड करा, सॉरी यहाँ पर हमने तो एज इट इज लाइन कॉपी कर देंगे, Q1 1 Q2 0 0। नाउ Q3 में आ रहा है Q2 जिसको हमने डिवाइड करा था, तो Q2 विद इट्स बेस 0। आउटपुट को नहीं छेड़ना है, बस हमारी स्टेट्स में थोड़ी होगी। Q0 को हमने लिख देना है Q01 विद आउटपुट 1। सिंपल, इस स्टेप तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी। अब हम बनाएंगे अपनी फाइनल टेबल, दैट इज अवर मीले मशीन टेबल। सो मैं इसको एक बाउंड्री कर देती हूँ।
दैट इज, ये अभी मीले मशीन टेबल ही थी, अब हम इससे बनाएंगे मूरे मशीन टेबल। सो मूरे मशीन की टेबल कैसे बनेगी? ट्रांजिशन टेबल फॉर मूरे मशीन। उसकी टेबल कैसे बनेगी? टेबल याद हो तो आपको हम कैसे बनाते थे? यहाँ पर लिखते थे प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पर लिखते थे नेक्स्ट स्टेट और साथ में उसका आउटपुट। ऐसे नेक्स्ट स्टेट में क्या क्या आ जाते थे? हमारे इनपुट आ जाते थे ए और इनपुट बी। तो यहाँ हमारी स्टेट्स क्या क्या आई हैं? प्रेजेंट स्टेट ये सारी, इनको लिख देंगे Q00, Q01, Q1, Q20, Q21 एंड Q3। अब इसकी स्टेट्स को हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि Q00, Q00 हम देखेंगे कहाँ कहाँ आया है। पहले तो इसको ऐसे लिख देंगे, जो जो इसके नेक्स्ट स्टेट्स वाले पार्ट है ना उनको ऐसे लिख देंगे। तो Q21, Q3, ओके, ऐसे यहाँ Q21, Q3, Q1 हमारा Q00, Q1, यहाँ Q1, Q20, Q1, Q20, Q20, Q01। अब हमें ये स्टेट्स देखनी है कि Q00 का फाइनल आउटपुट, Q00 हमारा यहाँ आया है और तो कहीं आया नहीं है, इसका आउटपुट क्या है? 0। सो आउटपुट हमारा आ जाएगा 0। अब चेक करेंगे Q01 के लिए, 01 चेक करेंगे कहाँ आया है, यहाँ पर आया है, इसका आउटपुट क्या है? 1। नाउ Q1 हमारा यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सो आउटपुट है हमारा 1। नाउ Q20 हमारा यहाँ पर आया 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो आउटपुट विल बी 0। Q21, नाउ Q21 विल बी 1, और तो कहीं है नहीं तो 1। Q3 चेक करेंगे, Q3 हमारा यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, सो आउटपुट हो जाएगा हमारा Q3 का 0। सो दिस इज द फाइनल ट्रांजिशन टेबल फॉर मूरे मशीन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आदत हो जाएगी। सो दिस इज द फाइनल टेबल फॉर मूरे मशीन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Q0, Q1, Q2 एंड Q3। यहाँ से इसकी ट्रांजिशन है A0, B1, A0, B0, A0, A1, B0, B1। इसकी हमें बनानी है ट्रांजिशन टेबल। सबसे पहले करनी है ट्रांजिशन टेबल का काम हमें करना है। सो इसकी ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगी? प्रेजेंट स्टेट, इनपुट A, इनपुट B, यहाँ पर नीचे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट। स्टेट्स कितनी हमारे पास? 4 स्टेट्स गिवन है, Q0, Q1, Q2, Q3। तो Q0 के A पे ट्रांजिशन देखेंगे Q2, दैट इज विद आउटपुट 1, एंड B पे देखें तो Q3 विद आउटपुट 0। Q1 पे ट्रांजिशन देखें तो Q0 विद 0 एंड Q1 विद 1। Q2, Q1 विद 0 एंड Q2 विद 0।
Q3, Q3 के A पर जा रहे हैं Q2 पर विथ 0 एंड Q3 के B की बात करें तो जा रहे हैं Q0 पे विद आउटपुट 1। सो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है जो जो स्टेट्स हमारी डिवाइड हुई हैं उनको देखना है। तो Q0 को चेक करना है। Q0 यहाँ पर 0 है बट Q0 यहाँ पर 1 हो गई है, तो हमारी स्टेट Q1 डिवाइड हुई है 0 और 1 में, तो स्टेट्स क्या हो जाएंगी Q00, Q01। अब Q1 को चेक करना है। Q1 भी हमारे डिवाइड हुआ है Q1 और यहाँ पर 0 और 1 में, तो यहाँ हो जाएगी Q10, Q11। Q2 यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 है, तो Q2 भी डिवाइड हुआ है 0 में और 1 में, Q20 एंड Q11, सॉरी Q21। Q3 तो 0 है, सिंगल स्टेट है, तो Q3 तो हमारा एज इट इज रहा Q3। नाउ अब देखें तो एक सारी स्टेट्स की एक अलग टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनेगी, सेम अभी तो सेम वही बनानी है, मीले मशीन वाली टेबल। दैट इज प्रेजेंट स्टेट, इनपुट A, इनपुट B, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट। सो स्टेट्स कितनी थी हमारे पास, डिवाइड होकर कितनी स्टेट्स आई हमारे पास, Q00, Q01, Q10, Q11, Q20, Q21 एंड Q3। अब इनका ट्रांजिशन देखेंगे। सो पहली Q21, Q2 को हमने डिवाइड करा है तो Q21 हो जाएगी, आउटपुट में हमें कुछ नहीं करना है। Q3 को हमने डिवाइड नहीं करा है तो Q3 को एज इट इज लिख देंगे विद 0। ऐसे ये भी 0 वाली है तो इसको एज इट इज लाइन लिख देंगे, हम इसको कॉपी कर देंगे। नाउ Q1, Q0 को हमने डिवाइड करा था तो ये हो जाएगी Q00, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं करना है। और अगली स्टेट क्या हो जाएगी 10 वाली, Q11, बिकॉज यहाँ पर है तो इसको बेस में ले आएंगे Q11 विद 1। अगली भी 1 वाली लाइन है तो इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे। नाउ Q2 को चेक करेंगे, Q10 विद आउटपुट 0 एंड Q20 0। 2 वाली लाइन है, कॉपी कर देंगे। नाउ Q3, Q20 with 0 and Q01 with 1। सो दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना है, इससे मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल बनानी है। सो मैं ये छोटी सी टेबल बना देती हूँ ताकि ऊपर नीचे ना करना पड़े बार बार। सो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट विद इट्स आउटपुट। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है, A एंड B। सो पहले सारी हम स्टेट्स लिख लेंगे, Q00, Q01, Q10, Q11, Q20, Q21, Q3। ऐसे ये वाली स्टेट्स भी एज इट इज लिख देंगे और ये वाली स्टेट्स भी एज इट इज लिख देंगे। मैंने इस रो को उठा के एज इट इज लिख देना है A में और इसको उठा के लिख देना है एज इट इज B में। सो Q21, Q00, Q00, Q10, Q10, Q20। नाउ B की बात करें तो Q3, Q11, Q20, Q20, Q01।
नाउ अब आउटपुट चेक करेंगे। सो सबसे पहले Q00 का Q000 यहाँ पर भी 0 है और कहीं नहीं, तो फाइनल आउटपुट हमारा हो जाएगा 0। इसी तरह से Q01 का चेक करेंगे। Q01 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर 1। नाउ Q10 यहाँ पर है, यहाँ पर 0 0। Q11 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। Q20 यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। Q21 1 1। नाउ Q3 यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। सो ये है हमारी मूरे मशीन की ट्रांजिशन टेबल। इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स इट। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये वाला भी ख़त्म होता है। सो ये था कॉन्सेप्ट आपका मीले टू मूरे मशीन। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, लाइक ये वाला वो करे आते हैं मूरे टू मीले में, मतलब कॉन्सेप्ट उल्टा कर देते हैं वो क्वेश्चंस में। तो मैं आपको एक बता देती हूँ। जहाँ पर मूरे मशीन लिखा है, मूरे में 2 ओ आ रहे हैं ना, तो पहले ओ का मतलब 1, दूसरे ओ का मतलब है आउटपुट। माने कि मूरे मशीन का आउटपुट क्या होगा, सिंगल आउटपुट होगा, 1 आउटपुट। इससे आपको टेबल याद रहेगी कि कैसी टेबल बनेगी। यहाँ हमारे, अगर आप मीले मशीन में देखें तो 2 बार आउटपुट लिख रहे हैं हम, एक वाली रो ये, एक रो ये। और मूरे मशीन को देखें तो मूरे मशीन में बस ये वाली रो सिंगल आउटपुट आ रही है। सो ये एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म, मतलब शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं आप, याद रखने के लिए बस। सो हम अब करते हैं मूरे टू मीले मशीन। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, कन्वर्जन ऑफ मूरे टू मीले मशीन। मूरे टू मीले माने आपको क्या करना है। अब यहाँ मैंने क्या बताया था, मीले माने 2 लाइन बनेंगे आउटपुट की, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है। इसका तो मतलब अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। तो जैसे आपको यहाँ दिए गए प्रेजेंट स्टेट, यहाँ दिया आपको नेक्स्ट स्टेट, और ये होता है इनपुट। टेबल फॉर्मेट यही होता है। यहाँ पर होता है इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी। स्टेट्स हमें गिवन है Q0, Q1, Q2, Q3। इनपुट फॉर ए दे रखा है Q3, Q1, Q2, Q3। यहाँ दे रखा है Q1, Q2, Q3, Q0। आउटपुट हमें गिवन है ए, बी, ए एंड ए। सो ये हमारी मूरे मशीन की टेबल। अब हमें इसको मीले मशीन में कन्वर्ट करना है। तो मीले मशीन का वो क्या होता है, टेबल फॉर्मेट, उसको बना लेंगे पहले। यही बना लेते हैं साइड में छोटा सा। ये तो आप मानो आपका एक स्टेप का क्वेश्चन है, टेबल फॉर मीले मशीन। सो उस मीले मशीन का टेबल फॉर्मेट क्या होता है, ये हो जाएगा इनपुट ए, यहाँ हो जाएगा इनपुट, थोड़ा दूर लिखते हैं, इनपुट बी। यहाँ इसका नेक्स्ट स्टेट, यहाँ पर इसका आउटपुट, यहाँ इसका नेक्स्ट स्टेट,
यहाँ पर इसका आउटपुट स्टेट्स लिख लेंगे Q0, Q1, Q2, Q3। अब जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें ए में गिवन है Q3, Q1, Q2, Q3। बी में हमें गिवन है Q1, Q2, Q3, Q0। बस अब आपको क्या चेक करना है, इसका आउटपुट। जैसे यहाँ Q3 गिवन है तो आप Q3 का डायरेक्ट आउटपुट चेक करो, ए। सो यहाँ लिख दो ए। यहाँ पर Q1 गिवन है, Q1 का डायरेक्ट आउटपुट चेक करो, बी। यहाँ पर लिख दो बी, Q1 का बी। ओके, अभी Q2 का डायरेक्ट आउटपुट क्या है, ए। Q2 ए। Q3 का हमने चेक करा था, Q3 का क्या था, ए और ए। यहाँ Q0 है, Q0 का डायरेक्ट आउटपुट चेक करो, ए। दैट्स ऑल। यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म, ये वाला। इतनी सी टेबल थी इसकी। बस ये कॉन्सेप्ट था आपका मूरे मशीन और मीले मशीन का। इसमें हमने क्या करा, मूरे को कन्वर्ट करा किसमें, मीले मशीन में। दैट्स ऑल। सो ये था टफल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 मार्क्स क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इन्हें शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और रिवीजन तो करते ही चलो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको इजी उसमें समझा दिए, रिवीजन करते चलो नोट्स में और इनको लिख लो, क्योंकि ये थोड़े थोड़े क्वेश्चन है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको बताया क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं, हो सकता है इस बार यही एग्जाम में आ जाए एज इट इज क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप सेफ, कीप लर्निंग।